सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी का जन्म 1911, मृत्यु 1987 में। अज्ञे का मूल नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन है। उन्होंने अज्ञे नाम से काव्य रचना की। उनका जन्म कुशीनगर, काशिया, उत्तर प्रदेश में हुआ था, किंतु बचपन लखनऊ, श्रीनगर, जम्मू में बीता। उनकी प्रारंभिक शिक्षा अंग्रेजी और संस्कृत में हुई। हिंदी उन्होंने बाद में सीखी। वे प्रारंभ में विज्ञान के विद्यार्थी थे। बीएससी करने के बाद उन्होंने एमए अंग्रेजी में प्रवेश लिया। क्रांतिकारी आंदोलन में भाग लेने के कारण उन्हें अपना अध्ययन बीच में ही छोड़ना पड़ा। वे 4 वर्ष जेल में रहे तथा 2 वर्ष नज़रबंद रहे। अज्ञे ने देश विदेश की अनेक यात्राएं की। उन्होंने कई नौकरियां की और छोड़ी। कुछ समय तक वे जोधपुर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर भी रहे। वे हिंदी के प्रसिद्ध समाचार साप्ताहिक दिनमान के संस्थापक संपादक थे। कुछ दिनों तक उन्होंने नवभारत टाइम्स का भी संपादन किया। इसके अलावा सैनिक, विशाल भारत, प्रतीक, नया प्रतीक आदि अनेक साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया। आज़ादी के बाद की हिंदी कविता पर उनका व्यापक प्रभाव है। उन्होंने सप्तक परंपरा का सूत्रपात करते हुए तार सप्तक, जिसे प्रथम तार सप्तक कहते हैं, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक का संपादन किया। प्रत्येक सप्तक में 7 कवियों की कविताएं संग्रहित हैं, जो शताब्दी के कई दशकों की काव्य चेतना को प्रकट करती हैं। अज्ञे ने कविता के साथ कहानी, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत, निबंध, आलोचना आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में लेखन कार्य किया। शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी उपन्यास लिखे। अरे यायावर याद रहेगा, एक बूंद सहसा उछली, इनका यात्रा वृत्तांत है। त्रिशंकु, आत्मेन पद लिखी, कागद कोरे, योग लिखी, शाश्वती भवंती, कहाँ है द्वारिका, इनकी निबंध है। विपत्थका, शरणार्थी, जयदोल, परंपरा, वल्लरी, कोठरी की बात, रेत की सीटी, ये तेरे प्रतिरूप, कहानी संग्रह है। और भी बहुत सी कहानियां लिखी। अज्ञे प्रकृति प्रेम और मानव मन के अंतर्द्वंद्वों के कवि हैं। उनकी कविता में व्यक्ति की स्वतंत्रता का आग्रह है और बौद्धिकता का विस्तार भी है। उन्होंने शब्दों को नया अर्थ देने का प्रयास करते हुए हिंदी काव्य भाषा का विकास किया। उन्होंने नए प्रतीक, नए उपमान यानी नवीनता को लेकर आगे चले हैं। उन्हें अनेक पुरस्कार मिले। साहित्यिक अकादमी पुरस्कार, भारत भारती सम्मान, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। उनकी मुख्य काव्य कृतियाँ भागदूत, चिंता, इत्यल्म, हरिघास पर क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौंदे हुए, आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार। अज्ञे की संपूर्ण कविताओं का संकलन सदा निरा, इनकी जो कविताएं हैं इनका संकलन सदा निरा नामक 2 भागों में प्रकाशित हुआ है। ये दीप अकेला कविता में अज्ञे ऐसे दीप की बात करते हैं जो स्नेह भरा है, स्नेह गर्व भरा है, मादकता भी है, किंतु अकेला है। अहंकार का मद हमें अपनों से अलग कर देता है। कवि कहता है कि इस अकेले दीप को भी पंक्ति में शामिल कर दो। पंक्ति में शामिल करने से इस दीपक की महत्ता एवं सार्थकता बढ़ जाएगी। दीप सब कुछ है, सारे गुण एवं शक्तियाँ उसमें हैं। उसकी व्यक्तिगत सत्ता भी कम नहीं है, फिर भी पंक्ति की तुलना में वह एक है, एकांकी है। दीप का पंक्ति या समूह में विलय हो, इसकी ताकत का, उसकी सत्ता का सार्वभौमिकरण है, उसके लक्ष्य एवं उद्देश्य का सर्वव्यापकीकरण है। ठीक यही स्थिति मनुष्य की भी है। व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, फिर भी समाज में इसका विलय, समाज के साथ उसकी अंतरंगता से समाज मजबूत होगा, राष्ट्र मजबूत होगा। इस कविता के माध्यम से अज्ञे ने व्यक्तिगत सत्ता को सामाजिक सत्ता के साथ जोड़ने पर बल दिया है। दीप का पंक्ति में विलय, व्यष्टि का समष्टि में विलय और आत्मबोध का विश्वबोध में रूपांतरण, यह इसका सार है। यह दीप अकेला, यह कविता कम शब्दों में अधिक भाव प्रकट कर रही है, क्योंकि अज्ञे मिथ कथन के लिए प्रसिद्ध
रहे हैं, यानी कम शब्दों में अधिक भाव कहने की बात करने का तरीका अज्ञे की अपनी विशेषता है। यह दीप अकेला, यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गरो भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। ये अद्वितीय है, ये मेरा है, ये मैं स्वयं विसर्जित। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय। ये गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय। ये अंकुर फोड़ धरा को, रवि को ताकता निर्भय। ये प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुद्ध, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अविज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में, ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। उलंब बाहु ये चिर अखंड अपनापा। जिज्ञासु प्रबुद्ध सदा सरदामय, इसको भक्ति को दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। ये जन है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन गाएगा। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कीर्ति लाएगा। ये शमिधा ऐसी आग हठीला, बिरला ही सुलगाएगा। ये अद्वितीय, ये मेरा, ये मैं स्वयं विसर्जित। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहते हैं ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि अज्ञे कहते हैं ये दीप अकेला है और इसमें क्या है, स्नेह। स्नेह यानी तेल, दीपक के लिए तेल है, व्यक्ति के लिए प्रेम है, स्नेह है, और इसमें पर्याप्त स्नेह अर्थात तेल भरा हुआ है। इसमें स्नेह से पूरित है, परिपूर्ण है। ये गर्व से भरा हुआ है, और मदमाता है, मदयुक्त और गर्व से भरा हुआ। इसे दीपों की पंक्ति में मिला दो, पर इसको भी पंक्ति को दे दो, पंक्ति में मिला दो। भाव यह है कि व्यक्ति सब कुछ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है, किंतु यदि वह अकेला है तो न समाज को उसका लाभ मिलेगा और न ही उसकी शक्ति का समुचित उपयोग होगा। अतः समाज से जुड़ने पर ही व्यक्ति को महत्ता प्राप्त होती है। यह जन है गाता गीत, जिन्हें फिर कौन गाएगा। कवि कहते हैं समाज से पृथक हुए, है ना, इस व्यक्ति के पास ऐसे गीत हैं। ये जन है गाता गीत, यानी इस व्यक्ति के पास ऐसे गीत हैं जिन्हें फिर कौन गाएगा, यानी जिन्हें फिर कोई और न गा सकता है, ऐसे गीत इस व्यक्ति के पास है। पनडुब्बा ये मोती सच्चे, फिर कौन कृति लाएगा। ये ऐसा पनडुब्बा है, यानी गोताखोर है, जो सागर में क्या लेता है, ये मोती, सच्चे मोती ला सकता है। ये एक ऐसा पनडुब्बा है व्यक्ति जो सागर की गहराई में जाकर के मोती, यानी उसके अतल में जो संपदा भरी पड़ी है, मोती जैसी अमूल्य चीज़ें, रत्न जवाहरात मोती, और उनको वो अंदर से बाहर लाएगा, ऐसा साहस इस व्यक्ति में है। इस जैसा भाग्यशाली समाज में और कहाँ से लाएगा, यानी फिर कौन कीर्ति लाएगा, यानी ऐसा भाग्यशाली समाज फिर कहाँ से लाएगा। यह समिधा ऐसी आग हठीला, बिरला सुलगाएगा। यह तो यज्ञ की वह समिधा है ना, और जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, यानी यज्ञ की वो लकड़ियाँ, समिधा यानी यज्ञ में काम आने वाली लकड़ियाँ, जिससे हवन आदि हम करते हैं। यह तो यज्ञ की वह समिधा है और जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है, किंतु ऐसा वह बहुतों से अकेला है। ये समिधा ऐसी आग हठीला, विरला, यानी कोई अकेला ही सुलगाएगा। ऐसा व्यक्ति सर्वशक्ति संपन्न है, बहुत कुछ कर सकता है, कहने का भाव है। यह अद्वितीय है, यानी इसके समान कोई और दूसरा नहीं है। इसके अभाव में समाज रूपी यज्ञ में समिधा कौन बनेगा, यानी समाज, क्योंकि समाज के अंदर तो व्यक्ति की अकेले की महत्ता नहीं है, सामूहिकता का महत्व है। इसलिए कहते हैं कि इसके अभाव में समाज रूपी यज्ञ में समिधा कौन बनेगा। यह अद्वितीय है, यह अद्वितीय है, यह मेरा है, यानी यह समाज का है, किसी एक का नहीं है ना, पूरे समूह का है। इसके एकांकीपन त्यागना होगा, यानी यह मैं स्वयं विसर्ज, यानी स्वयं एक अकेलेपन का त्याग करना होगा, अर्थात अपने अहम को नष्ट करना होगा।
ये स्नेह भरा, यानी ये दीप अकेला स्नेह भरा, ये दीपक अकेला है, व्यक्ति अकेला है, स्नेह से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ, गर्व से भरा हुआ, मदमाता है, गर्व भरा मदमाता, इसको भी पंक्ति को दे दो। आगे कवि कहता है, ये मधु है स्वयं काल की मोना का युग संचय, ये गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, ये अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय, ये प्रकृत स्वयंभू ब्रह्म अयुत, इसको भी पंक्ति को दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, पर इसको भी पंक्ति को दे दो। कवि कहता है, आगे जी कह रहे हैं कि व्यक्ति की महत्ता का वर्णन करते हुए लिखते हैं कि ये व्यक्ति मधुरता और आनंद, ये क्योंकि ये मधु है यानी मधुरता, और ये मधुरता के आनंद से भरा हुआ है, मधुरता से भरा हुआ है। स्वयं काल की मोना का यानी युगों के माधुर्य से संचित, यानी ये क्या मधु कैसा है, युगों युगों तक जिसने संचित किया ऐसा माधुर्य इसमें, युगों के माधुर्य से संचित करके काल रूपी यानी काल की मोना यानी जो काल रूपी जो टोकरा है, पिटारा है, जो बर्तन है, काल रूपी टोकरे में स्थान मिला है इसको, युग युगों तक जिसने संचय करके इसको भरा है। यह मधुरता का टोकरा है। ये किसका टोकरा है? मधुरता का टोकरा, जिसे समय के अनुभवों के साथ संचित किया गया है। युग संचय यानी युग के अनुभवों के साथ संचित किया गया है। यह गोरस जीवन कामधेनु का अमृत पूत पय, और इसके गुणों की इच्छा पूर्ति करने वाली देवताओं की गाय जो कामधेनु है, उसका दूध या दही समझो, यानी कामधेनु का अमृत पूत पय। ये जो गोरस है, गोरस यानी दूध या दही, जो भी गाय से प्राप्त होने वाला रस है, और ये कामधेनु देवताओं की गाय के समान है, उस दूध दही के समान है। ये अमृत पूत है, ये अमृत है, अमृत पूत पय यानी अमृत तुल्य पवित्र दूध है। यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को ताकता निर्भय, यह वह शक्ति है जो पृथ्वी के सीने को फाड़कर, जैसे अंकुर निकल रहा है धरती को फाड़ करके, उसी प्रकार पृथ्वी की जो ये वह शक्ति है जो पृथ्वी के सीने को फाड़कर उसमें छिपी हुई संपदा को निकालकर, फोड़ अंकुर धरा को, फिर इसमें जो संपदा है उसको निकालकर विजयी मुद्रा में किसको ताक रहा है? सूर्य की ओर निहारता है, सूर्य को देख रहा है, आकाश की तरफ उसकी नजर है। यह मानव प्रकृति से ही उत्पन्न हुआ। ये क्या है? ये प्रकृति स्वयं, यानी प्रकृति यानी मानव प्रकृति से ही उत्पन्न है। मनुष्य की उत्पत्ति प्रकृति से हुई, प्रकृति से अलग नहीं है। ये स्वयं में ही पैदा हुआ है, स्वयंभू है, स्वयंभू है। ये पर ब्रह्म है, यानी पर ब्रह्म है, परमेश्वर है। ये सर्वशक्तिमान है। मनुष्य की शक्ति असीम है तथा सबसे अलग होकर भी, यानी अयुत, अयुत का मतलब पृथक होकर के, समाज से असंबद्ध, यानी समाज से जुड़ा हुआ है। समाज में जो शक्ति है वो मनुष्य की ताकत है। अतः इस शक्तिमान मनुष्य को समाज के मुख्य धारा से जोड़ दो। यानी दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको पंक्ति को दे दो। यानी दीपक तेल स्नेह से भरा हुआ है, गर्व और मद में माता है, गर्व से भरा हुआ है, इसको पंक्ति में मिला दो। पंक्ति में मिलाने से ही दीपक की महत्ता है। उसी प्रकार ये मनुष्य भी सर्वशक्ति संपन्न है, सर्वगुण संपन्न है। इस मनुष्य को समाज की मुख्य धारा में खड़ा कर दो, अर्थात इसे समाज को सौंप दो। और ये व्यक्ति गर्व से मदमाता है, शक्ति से युक्त है तथा इसे समाज के स्थान दे दो, क्योंकि समाज में सम्मिलित होकर ये दीप रूपी व्यक्ति और अधिक प्रकाश फैलाएगा। यह वह विश्वास नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, वह पीड़ा जिसकी गहराई को स्वयं उसी ने नापा। कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में, ये सदा द्रवित चिर जागरूक अनुरक्त नेत्र। कवि आगे का कथन है कि मनुष्य को अपने ऊपर इतना अटूट विश्वास है, ये विश्वास यानी मनुष्य का इतना अटूट विश्वास है कि वह अपनी लघुता, यह वह विश्वास यानी नहीं जो अपनी लघुता में भी कांपा, यानी व्यक्ति को पता है मैं छोटा सा हूँ, लघु हूँ, यानी अपनी लघुता एवं छोटेपन का पता होने पर भी वह अपने गंतव्य से नहीं हटता है, डरता नहीं, कांपता नहीं। वह अपने अभावों को जानते हुए भी विश्वास के बल पर आगे बढ़ता रहता है, और उसे पता है असफल होते होते एक दिन सफलता के शिखर को छू लेता है। आगे कवि कहते हैं, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में, मनुष्य अपने पथ पर आगे बढ़ने का प्रयास करता है और असफल होते होते एक दिन सफलता के शिखर को छू लेता है। ये बात ठीक है। मनुष्य अपने पथ पर आगे बढ़ते हुए जिन कष्टों को झेलता है उन्हें वह स्वयं ही जानता है और कोई नहीं जानता है।
इसकी कोई निंदा करे, यानी इसकी कुत्सा अपमान जो कुछ करे, कुत्सा का मतलब निंदा या घृणा, इसकी कोई निंदा करे, इससे कोई घृणा करे, कोई इसकी घृणा करे, कोई अपमानित करे, ये उसकी अवहेलना या उपेक्षा करे, कुछ भी करे, कुत्सा अपमान अवज्ञा के धुंधुआते कड़ुए तम में, यानी इस कड़वाहट में उसके साथ कैसा ही कड़वाहटपूर्ण व्यवहार करे। इन सारी परेशानियों के बीच वह हमेशा कैसे रहता है, वह सदा द्रवित रहता है, प्रेम युक्त रहता है। द्रवित चेत जागरूक अनुरक्त नेत्र, वह हमेशा समाज के दुखों से दुखी होकर यानी द्रवित करुणा भाव से परिपूर्ण रहता है। वह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है तथा सभी के लिए अपने नेत्रों में क्या रखता है, चिर जागरूक यानी हमेशा जागरूक रहता है। अनुरक्त नेत्र यानी नेत्रों में प्रेम भाव रखता है, स्नेह भाव रखता है। ये सचेत जागरूक एवं सहृदयी भावनाओं से परिपूर्ण रहता है। उलम्ब बाहु, यह चिर अखंड अपनापा, जिज्ञासु प्रबुद्ध, सदा श्रद्धा में इसको भक्ति को दे दो। ये दीप अकेला स्नेह भरा है, गर्व भरा मदमाता, इसको पंक्ति को दे दो। कवि कहता है कि ये मनुष्य अपनी बाह ऊपर उठाकर, ये उलम्ब बाहु यानी ऊपर उठाकर बाहों को सदैव सबको अपनाने के लिए तैयार रहता है। वह नित्य नवीन जानकारी के लिए हमेशा उत्सुक रहता है। ये जिज्ञासु रहता है यानी नवीनता को जानने के लिए उत्सुक रहता है। वह बुद्धि, इसकी जो बुद्धि है अत्यंत तीव्र है, प्रबुद्ध है, बुद्धिमान है, सदा श्रद्धामय है यानी वह श्रद्धावान है। इसको भक्ति को दे दो, ऐसे मानव को भक्ति में दे दो, अर्थात इसे समाज को समर्पित कर दो। यह दीप अकेला स्नेह भरा है मदमाता, है गर्व भरा मदमाता, इसको पंक्ति को दे दो। यह दीप अर्थात मानव स्नेह से भरा हुआ है तथा गर्व से युक्त होकर मदमस्त हो रहा है, अतः इसे पंक्ति को दे दो, अर्थात इसे भी समाज से जोड़ दो ताकि यह मिलजुल कर समाज हित का कार्य कर सके। इति श्री।